एक बादशाह का एक ही बेटा था जिसे रियाया शहजादा दिलेर के नाम से पुकारती थी, क्योंकि उसने बचपन में बहादुरी के बहुत से काम किए थे। अच्छा, जब वो 10 साल का था तो बादशाह ने उसे तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेज दिया। शहजादे को हर वक्त बोलने की आदत थी, बिला ज़रूरत बोलने की वजह से हर कोई उससे परेशान था। अच्छा, उसके उस्ताद ने उसे खामोश रहने के फ़ायदे के बारे में बताया तो उसने बातें करना कम कर दी। अब वो सिर्फ उस्ताद से बातें करता था, जी भर के बातें करता था, या फिर दूसरों से बात करता था तो ज़रूरत के तहत बात करता था और किसी से मामूली बातचीत करता। जब वो तालीम मुकम्मल कर चुका तो महल वापस आ गया। उस्ताद का सिखाया हुआ हर सबक उसे अच्छी तरह से याद था, और ये भी कि कम बोलना है। अच्छा, वो जब महल में वापस आया तो उसके बाद उसने कम बोलना शुरू कर दिया। बादशाह, मलका, वज़ीर सब शहज़ादे को देखकर हैरत में मुब्तला हो गए, बहुत हैरान हो गए कि आखिर उस्ताद ने शहज़ादे को क्या तालीम दी है जो उसने बोलना ही कम कर दिया। वो अब हर वक्त बुत बना रहता, जैसे कोई गम लग गया हो। बादशाह और मलका ने हर तरह के हरबे आजमाए कि शहज़ादा पहले की तरह बातें करने लगे, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। अच्छा, काफ़ी सोच विचार के बाद एक वज़ीर ने बादशाह को सलाह दी, मशवरा दिया कि शहज़ादे को शिकार पर लेकर जाते हैं, शायद वहाँ जाकर उसका दिल बहल जाए और वो पहले की तरह खुश रहने लगे और बातें करना शुरू कर दे। अच्छा, बादशाह को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटे को खुश देखने के लिए कहने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गया। बादशाह समेत तमाम जो अमीर थे और वज़ीर थे वो शहज़ादे को लेकर जंगल शिकार करने चले गए। अब मसला ये था कि बादशाह की सवारी जंगल के जिस हिस्से से गुजरती, उनकी आहट की वजह से कह लें कि वहाँ के जो तमाम जानवर थे वो पहले चौकन्ना हो जाते और महफूज मकाम पर चले जाते। अब इस तरह शाम हो गई, जंगल का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दिन भर घूमने के बाद भी जब कोई शिकार हाथ ना आया तो वज़ीर को ख्याल आया कि अगर खाली हाथ लौटे तो लोग बातें बनाएंगे कि बादशाह, शहजादा, वज़ीर सब मिलकर एक शिकार ना कर सके। अच्छा, अभी वज़ीर इन्हीं सोचों में गुम था कि सुनसान जंगल में करीबी झाड़ियों से उल्लू की आवाज़ आई। अब हर एक की तवज्जो उल्लू की तरफ चली गई। वज़ीर ने सोचा कि कोई बड़ा जानवर ना सही, उल्लू ही सही, इज्जत तो बच जाएगी। अच्छा, जिस जानिब से आवाज़ आई उसने उसी जानिब तीर चला दिया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, जिस जानिब से आवाज़ आई उस जानिब तीर चला दिया गया। अब तीर सीधा जाके उल्लू को जा लगा और मौके पे ही शिकार हो गया, उल्लू दम तोड़ गया। शहज़ादा उल्लू की हालत देखकर अचानक बोला, बेचारा, बोला और मारा गया। यानी शहज़ादे ने कहा कि बेचारा उल्लू बोला और मारा गया, अगर खामोश रहता तो ये उल्लू बच जाता। अब बादशाह समेत हर कोई शहज़ादे को हैरानी से देखने लगा कि इसने कितने पते की बात की है और उस्ताद ने उसे कैसा सबक सिखाया। वाकई अगर उस वक्त उल्लू बोलता ना तो उसकी ज़िंदगी बच जाती और वो शिकार ना बनता। अब आज की कहानी का सबक, कहानी होती है सबक सीखने के लिए। अब कोई अमल करे ना करे अलग बात है, जो अमल करेगा अपना भला करेगा, अपना फ़ायदा करेगा, जो नहीं करेगा अपना नुकसान करेगा। इस कहानी का सबक कि बिला ज़रूरत और हर वक्त बोलने से कैसे नुकसान होता है। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बात क्यों करें। बातें करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो। बोलते वक्त ये ख्याल रखें कि आप कह क्या रहे हैं, उससे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, आपकी बात में दलील कोई मंतक है भी या नहीं है। और बाज़ औक़ात हमें हमारा कहा हुआ लौट कर हमारे पास आ जाता है। आलमी बरादरी ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। सबको नजर आ रहा है कि ये देख के भी सब अंधे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी और उसके भारत को बेनकाब करके रख दिया। कश्मीर का मुकदमा फोरम पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं लड़ सका आज तक। अब जिसके बाद आलमी दुनिया की आंखें कह लें कि किसी हद तक खुली, लेकिन वो जो मुफादात का चक्कर है ना, वो इतना गंदा है कि आवाज़ फिर भी नहीं निकल रही। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनके दुनिया के मुफादात हैं जो जुड़े हुए भारत से किसी भी तरह, वो मुफादात जो हैं वो क्या इंसानियत पर भारी, यानी इंसानियत मर गई, इंसानियत दबा दी गई और सिर्फ मुफादात इनको नज़र आ रहे हैं। और ख़ुद कहा जा रहा है कि बस मेरा कसूर नहीं था। हमारे रहबरों की कश्मीर के हवाले से संजीदगी का ज़रा आलम देखें। ये आलम था कि असम्बली में वज़ीर आज़म कश्मीर जैसे अहम मामले पर जब बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, आप याद करें, बल्कि बात कर रहे होते हैं तो ऑपोजिशन के रहनुमा ऐवान में क्या करते हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर में खलल डाल देते हैं। ये इनकी संजीदगी का आलम है कश्मीर को लेकर, जिस पर
वजीर आजम को कहना पड़ता है कि ये इजलास पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर की आवाम की नज़रें भी इसी इजलास पर लगी हुई हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे जो रहबर हैं इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया हो। आज हमारे रहबर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अगर इनको मौका मिले, जरा सुनते जाइएगा, अगर कहते हैं ये कि अगर इनको मौका मिले ना तो ये आज़ाद कश्मीर की आवाम की तकदीर तो बदलेंगे ही, पहले तो तकदीर बदलेंगे ना, लेकिन मौका मिलने पर ये मकबूजा कश्मीर पर अपनी मजबूत पॉलिसियां बनाएंगे। अब मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ इन रहबरों से कि जब मौका मिला था, क्या मौका नहीं मिला आप लोगों को? बड़े मौके मिले तुम लोगों को। अब जब मौका मिला था आप लोगों को, तब मकबूजा कश्मीर के हवाले से मजबूत पॉलिसी बनाना आप लोगों को क्यों याद नहीं रहा? क्यों नहीं बनाई थी? किसने रोका था? बल्कि चुन चुन कर आप लोग ऐसे लोगों को चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगाते थे जिन्होंने क्या किया? सिर्फ नींद और खाने के मजे लिए, लाखों की लस्सियां पी और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मरियम साहिबा भी आज आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने निकली तो इनको याद आ गया मोहतरमा को कि ये भी कश्मीरी हैं, इनके वालिद भी कश्मीरी हैं, और मोहतरमा ने ये जिताने की पूरी कोशिश की कि ये तो कश्मीर की बहुत बड़ी खैर ख्वाह है, जैसे इनसे बड़ी खैर ख्वाह तो कोई हो ही नहीं सकती। जबकि इनकी कश्मीर के हवाले से जो खैर ख्वाही, अब जरा सुनते जाइएगा, सच है कड़वा, इनको लगेगा कड़वा। जो कश्मीर के खैर ख्वाही का जो राज है ना इनका, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जो साबिक तर्जुमान है ना, उन्होंने खोल के रख दिया था। तस्नीम असलम साहब का आपको याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? क्या कहती हैं वो, क्या बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी प्रो इंडियन थी और नून लीग के कायद दफ्तर खारजा को भारत के खिलाफ बयान देने से रोकते थे। सोचिए जरा, इतना भारत का सगा आपका बाप, बड़े आप लोग कश्मीरी, कुलभूषण पर बात करने पर भी पाबंदी थी, दफ्तर खारजा को कश्मीर की हिमायत पर बयान देने पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। सोचे जरा। और नून लीग के कायद जब भारत जाते तो वहां कश्मीरी रहनुमाओं से मिलते भी नहीं थे। और ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बकायदा ये हिस्सा है, और नून लीग का ये माजी है, ना ये मिटा सकते हैं इस माजी को, ना ये झुटला सकते हैं। अब नून लीग के कायद की भारत को लेकर ये जो पॉलिसी थी वो भारत नवाज अगर नहीं थी तो और क्या थी, जरा बताएं। और इनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, नुकसान ही हुआ ना। हाँ, फ़ायदा अगर हुआ तो किसको हुआ? इनकी अपनी ज़ात को। अब मेरा मरियम से एक सवाल है कि आप खुद को कश्मीरी कहती हैं, लेकिन आपके वालिद की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो कश्मीर के हक़ में जाती थी? हर जहन में एक सवाल गर्दिश करता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर ये कब रुकेगा, कब हमारे कश्मीरी बहन भाई अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल आपके वक्त के लिए। मिशाल, 22 साल बुरहान वानी की शहादत ने जदोजहद आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है, और बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत पर आज मकबूजा वादी में यौम मज़ाहमत भी मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से?